हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। आरएनएडब्ल्यू के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पूरा बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका, इन सब का इकोसिस्टम। और भाई ये जो हमारे कंगलूज हैं, पाकिस्तानी हैं, जितने सेल्स हैं, ये सब परेशान हैं, पैनिक के स्टेट में बैक पैक करके भाग रहे हैं एज वी स्पीक। क्लैरिटी से बताऊंगा क्या क्या होगा आगे, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। और जो भी हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो भी आज मैं बोलूंगा, इससे कुछ ज्यादा ही बढ़ के होगा। याद रखिए, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। याद से कमेंट में आज जय हिंद जय भारत लिख दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। इंडिया विंस, आरएनएडब्ल्यू विंस, अजीत डोवल विंस। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सामने बर्डवान ब्लास्ट 2014 तभी से बंगाल खटक रहा था और बंगाल एक कॉन्डुइट बन चुका था, एक प्रॉब्लम का कॉन्डुइट बन चुका था। और ये प्रॉब्लम मान के चलिए कि झारखंड में जा रही थी, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा में जा रही थी, बिहार में जा रही थी, हर चीज़ को बर्बाद कर रही थी। बट ये कहानी कॉम्प्लेक्स तब हो जाती है जब 2024 में मोहम्मद यूनुस आता है और वहाँ पे इस सब का फोकस अचानक से सिलीगुड़ी पे पहुँच जाता है। 1970 से सिर्फ हम एक चीज़ देख रहे थे कि इलीगल बांग्लादेशी आ रहे थे, इलीगल बांग्लादेशी आ रहे थे, बट इसे वेपनाइज सिर्फ मोहम्मद यूनुस ने किया। और इसलिए मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूं मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि उसने ट्रू पिक्चर ऑफ बांग्लादेश दिखाया। और रीसेंट टाइम्स में आप देख रहे हैं कि मैं हमेशा नेपाल और नेपालियों को अपना भाई मानता हूं, बट रीसेंट टाइम्स में आप देखिए इनका जो ज्ञान है, इनकी जो धारा है, वो धीरे धीरे पाकिस्तान की लाइन टो कर रही है। अभी एज वी स्पीक इन्होंने मानसरोवर यात्रा में ड्रामा करने की कोशिश की है। कुछ ऐसा ही ड्रामा मोहम्मद यूनुस क्रिएट कर रहा था और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था। और फ्रैंकली स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में आप किसी से भी बात करें तो किसी से भी, मिलिट्री पर्सनल, एक्स इंटेलिजेंस, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, आरएनएडब्ल्यू हो, चाहे एमआई हो, आप किसी भी इंटेल ऑपरेटिव से बात करिए, किसी भी कोर कमांडर लेवल पे, किसी भी अम्बेसडर लेवल पे आप बात करिए, तो हर जगह से आपको एक आवाज़ आएगी कि यार टीएमसी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, एवरी वन इज़ द प्रॉब्लम। ईच एंड एवरी गुंडा मवाली जो स्ट्रीट्स में है, सब कोई भारत की नेशनल इंटरेस्ट को हिट कर रहे हैं। और इनको जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए। सो मच सो मैंने ये इतने बार कान में सुन लिया कि मुझे एक चीज़ तो समझ आ चुकी थी, जब रिटायर्ड ऑफिसर्स वो मुंह पे धड़ल्ले से कैमरा बंद होने के बाद बहुत क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि भाई टीएमसी को जाना पड़ेगा, तो आप सोचिए वो लोग, वो धुरंधर जो आज देश की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग एजेंसी में काम कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। भारत का तंत्र, आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी, ईडी, सीबीआई, एक एक ऑफिसर, भाई वो सब कुछ कर लेंगे। मैं मानता हूँ कोई करप्शन कर रहा होगा, कोई काम नहीं कर रहा होगा, कोई एसेंशली बहुत सारी छुट्टियां ले रहा होगा, बट ओवरऑल जो तंत्र है उसे बहुत ज़्यादा खटकता है जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी नेता बन जाए कि वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दे। और इसलिए ज़रूरी है एक क्रैकडाउन, और क्रैकडाउन वेस्ट बंगाल के कारण ही इम्पॉसिबल हो चुका था। अब आपका नेचुरल सा क्वेश्चन होगा, सर इतनी परेशानी थी अगर सिलीगुड़ी में, इतनी परेशानी थी अगर वेस्ट बंगाल में, तो आगे आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले स्टेप्स, और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस को जैसे एक बुचर काटता है ना, वैसे काटा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के छोटे लीडर्स, उनके साथ तो बहुत ब्रुटैलिटी होगी। बड़े लीडर्स, उनके ऊपर करप्शन के केसेस लगेंगे। उनको ऐसे बांध दिया जाएगा ना कि वो लंगड़े, मतलब वो चले क्या, लंगड़ाए क्या, उनको समझ नहीं आएगा कि सांस कहाँ से लें। और यू अंडरस्टैंड। तो टीएमसी को ना बुचर किया जाएगा, एज अ पॉलिटिकल पार्टी इसको खत्म किया जाएगा। मतलब ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है, टीएमसी का जो काडर है ना, जिसने गुंडई दिखाई थी, ठीक है, जिसने ये क्रूड बॉम्ब बनाया था, इनको छोड़ा नहीं जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टांस। इनको कोई भी उठा के, चलता फिरता कोई भी एक एजेंसी आएगी और ठोक देगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। करप्शन एक बहाना होगा, बट रियल जो गेम है वो है टीएमसी का पर्ज। क्योंकि टीएमसी में जिस हिसाब से पेनिट्रेट कर चुकी थी बांग्लादेशी इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, और जितने आसानी से टीएमसी को यूज़ किया जा रहा था भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, और इतने कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके थे ये लोग कि ये लोग डायलॉग दे रहे थे कि बीएसएफ को ये कर देंगे, सीआरपीएफ को ये कर देंगे। ऐसा है, सीआरपीएफ के डीजी ने इशारा कर दिया ना, वो भूत बना देंगे, वो पूरी टीएमसी का भूत बना देंगे। आप समझ नहीं पा रहे हैं हाउ पावरफुल वन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज। क्योंकि भारत, और ये हमारा तरीका है,
हम कभी नहीं बताते हम कितने मजबूत हैं, हम कभी नहीं बताते कि हमारी मिसाइल की रेंज क्या है, हम कभी दुनिया के सामने ये सब ड्रामा नहीं करते। बट जब भी हमने किसी के ऊपर पावर अनलीश किया है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू ओकेजन्स जहाँ पे हमें दोनों साइड से बूबी ट्रैप कर लिया था लाइक श्रीलंका, बट जब भी हमें छोड़ा गया है और लिमिटेड दायरे में छोड़ा गया है, कारगिल बहुत लिमिटेड दायरा, ऑपरेशन सिंदूर बहुत लिमिटेड दायरा, उसमें ठोंक बजा दिया है हमने, ठीक है। और यार वेस्ट बंगाल क्या है, टीएमसी क्या है, यार कश्मीरियों का भूत बना के आई है सीआरपीएफ, ठीक है, भूत बना के लिटरली। आप बीएसएफ की कहानी सुन लीजिए, सीआरपीएफ की कहानी सुना लीजिए, आप पापा 1 पापा 2 की कहानी सुनिए, आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करते हैं, ठीक है। ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं ना, और बिल्कुल वही ट्रीटमेंट देते हैं, वही इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जहां पे आपको सबसे ज़्यादा दर्द हो। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बुलडोज़र, बुलडोज़र आपने यूपी में जितना देखा होगा, असम में जितना देखा होगा, एमपी में देखा होगा, उससे ज़्यादा चलेगा यहाँ पे। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स जो विदेशी फंडिंग, एसेंशियली सऊदी मनी, कतरी मनी, इनसे पाकिस्तानी बांग्लादेशी पैसे से बने, इनको बहुत तोड़ा जाएगा, विदाउट एनी रीजन तोड़ा जाएगा। हिस्ट्री शीटर्स के साथ आप देखेंगे प्रधानमंत्री लंगड़ा बढ़ाओ योजना चल सकता है, इनकाउंटर पे इनकाउंटर। जस्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड बियॉन्ड। मतलब जिस स्केल पे आपने सब कुछ देखा है ना, उसको कंबाइन कर दीजिए, क्योंकि अगर पर्ज यहां पे अच्छे से हो गया तो बाकी स्टेट्स में अपने आप लोग कंट्री छोड़ के, स्टेट छोड़ के भागना शुरू करते हैं। तो पुलिस एक्शन एक्सपेक्ट करिए, और पुलिस एक्शन बहुत ब्रूटल एक्सपेक्ट करिए। जब आपको टीएमसी के अंडर पुलिस दिखती थी ना, तो आप टीएमसी के अंडर जब पुलिस थी तो वो एक्शन बहुत हार्ड लेती थी, बट वो टीएमसी के साथ लेती थी। अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे टॉप कॉप्स को छांट दिया जाएगा, धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद एक फ्रेश ब्रीड लाई जाएगी। ये फ्रेश ब्रीड सिर्फ मारेगी, सिर्फ भूत बनाएगी, लोगों के साथ बहुत नज़दीकी से काम करेगी, और जितने एंटी सोशल एलिमेंट इनकी बजा के रख देगी। एसटीएफ, एटीएस, ये सेल्स के ऊपर काम करेगी। जितने सेल आपको दिखते हैं ना, बांग्लादेशी सेल हो गया, पाकिस्तानी सेल हो गया, शी जिनपिंग का सेल हो गया, जितने सेल हैं सबको तोड़ा जाएगा। एनआईए टेरर के ऊपर, आंसरुल बांग्ला टीम से लेकर एलईटी, मदरसा नेटवर्क खासकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मदरसा मस्जिद नेटवर्क नियर बॉर्डर एरियाज, फॉरेन फंडेड मदरसा मस्जिद मॉडल। तो आप देखिएगा इनके ऊपर कभी पेपर है, कभी अपने पेपर दिखाओ, तुम्हें अप्रूवल मिला है या नहीं, लाउड स्पीकर मिला, ऐसे बहाने बुहाने जो मन सो यूज़ करके, तंत्र को यूज़ करके तोड़ा जाएगा। बांग्लादेशी विलेजेस बन गए बहुत सारे। डिस्ट्रिक्ट्स की बात नहीं कर रहा अभी मैं, विलेजेस की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे परगनाज है, जैसे मालदा है, मुर्शिदाबाद है, आप देखिएगा यहाँ पे हर दिन आपको एक न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, एक न्यूज़ मिलेगी ऐसे पर्ज की। मतलब आप समझिए कि अगले 5 साल ही मान के चलेगा तंत्र कि मेरे पास सिर्फ 5 साल है, 5 साल में हम क्या क्या सफाई कर सकते हैं। तो पॉलिटिकली आप ये मान सकते हैं कि पैसे बांट के लोगों को शांत रखा जाएगा, और जो तंत्र है वो दबा के एक्शन लेगा, खुला एक्शन चलेगा यहाँ पे। बॉर्डर विलेजेस में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितनी डेमोग्राफी बनाई गई है उतनी डेमोग्राफी रिवर्स करने की पूरी कोशिश की जाएगी। रात के अंधेरे में धक्का मारा जाएगा। कुछ ऐसी कहानियां भी आ सकती हैं कि बॉर्डर के किसी विलेज में अचानक से सस्पिशियस आग लग गई, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। समझदार को इशारा काफ़ी है। बीएसएफ सिर्फ फेंसिंग नहीं करेगा, बीएसएफ फेंसिंग के अलावा अंदर और बाहर दोनों साइड में गैप बनाने की कोशिश करेगा। गैप मतलब फॉरवर्ड आउटलुक मतलब अबे कंगलू सामने बता जाना, बॉर्डर के आसपास मत आ जाना, व्लॉगिंग छोड़ो, सीधे गोली मार देंगे, ठीक है। तो वो जो स्टांस है बीएसएफ का वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। एसएफ बहुत आराम से रेड करेगी, स्पेशल फोर्सेस विल रेड द हेल आउट ऑफ बांग्लादेश, और वो चीज़ें कहीं कहीं दबी कुचली कहानियों में आपके सामने आ जाएंगी। कभी ड्रोन्स की कहानी आएगी, कभी एसएफ रेड्स आएंगी, और ये डेफिनेट होने वाला है क्योंकि फॉरवर्ड पोस्चर पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लेगी। अब जब मैं फॉरवर्ड पोस्चर की बात करता हूं तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, फॉरवर्ड पोस्चर का मतलब बांग्लादेश के जस्ट नीचे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नोटम पे नोटम बड़ी बड़ी नेवल एक्सरसाइजेस, ब्रह्मोस की फायरिंग, अग्नि की फायरिंग, ये आप कंटिन्यूसली देखेंगे। साथ ही साथ कॉन्वॉय की जो मूवमेंट है अलोंग सिलीगुड़ी और गैरिसन को आगे बिल्ड करना, 3 गैरिसन बन चुके हैं, और गैरिसन आप जनरल हसनैन को, है ना, जो चिनार कोर से ला के आप यहाँ पे गवर्नर नहीं बनाते बिहार में, कुछ कारण है जिसके कारण उनको यहाँ डाला गया, कुछ कारण है जनरल वीके सिंह को मिजोरम डाला गया है। आप सबको बांध के देखिए, एक साइड में आपको एक जनरल साहब दिख रहे हैं जिन्होंने टीएसडी में एकदम कोवर्ट ऑप्स के स्पेशलिस्ट हैं, दूसरी साइड में आपको चिनार कोर के ऑपरेटर बिहार में। तो ये जो दोनों धागे हैं ना, बिहार से लेकर मिजोरम, इस धागे को बांधना है, और ये जो बंधन है
ये बड़ा प्रेम का बंधन है। बिहार के जस्ट पड़ोस में आपको सिलीगुड़ी दिखता है और यहाँ मिजोरम के जस्ट पड़ोस में आपको ये एरिया दिखता है चट्टोग्राम कॉक्स बाजार का। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ इंटेल एजेंसी काम नहीं कर रही, यहाँ पे मिलिट्री प्लस इंटेलिजेंस का फ्यूजन होके बहुत डेंजरस कहानी चल रही है। तो आप एयरफोर्स की सॉर्टीज़ देखेंगे, बड़े सारे एक्सरसाइजेज देखेंगे, आप रेड्स देखेंगे, आप नेवल एक्सरसाइजेज, मिसाइल फायरिंग, और साथ ही साथ आप इंडियन आर्मी की जो पॉस्चर है उसको चेंज होता हुआ देखेंगे। इंडियन आर्मी डेफिनेटिवली अपने जो गैरिसन्स हैं उसको और एक्सपैंड करेगी। पैरेलल एक्शन एक्सपेक्ट करिए। पैरेलल एक्शन मतलब ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं होगा। जिस समय दबिश वेस्ट बंगाल में होगी उसी समय दबिश 3-4 स्टेट्स में एक साथ होगी। आपको स्टेट्स के नाम भी बता देता हूँ। जितना इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल है उतना ही इंपॉर्टेंट त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, इन तीनों को जब अच्छे से दबाया जाएगा तो अपने आप स्क्वीज करके, जैसे सॉस निकलता है ना सॉस के पैकेट से, वैसे ही बांग्लादेशी भारत छोड़ के भागेंगे। और जब ये कहानी यहाँ पे हो जाएगी तो जो भी लीडर्स होते हैं वो पॉपुलर होने लगते हैं, उनको देखा देखी बाकी सब कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। आप देखिएगा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी बांग्लादेशियों के पीछे पड़ी है ना। उनको भी समझ नहीं आ रहा उनका पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या है, मतलब रैंडम चीज़ें कर रही हैं, ठीक है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आएगा कि सारे लीडर्स, सो होलियर देन दाओ, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, पॉलिटिकल एक्शन, एक्सेसिव पॉलिटिकल एक्शन, पैरेलल एक्शन चलेगा। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का एसआईआर है इसके ऊपर और काम आएंगे और लेयर्स बनेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसको आईडी के साथ मैप करके सब्सिडी से बाहर निकालना, क्योंकि पहले आप एक इलीगल बांग्लादेशी लाते हैं, वो किसी यहाँ से लोकल से शादी करता है, 19 बच्चे पैदा करता है, ठीक है। फिर 2 और शादियाँ करता है, वहाँ पे 4 बच्चे पैदा करता है, किसी और तीसरी के साथ 12 बच्चे पैदा करता है। तो कुल मिला के ऐसे बांग्लादेशी अपने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, लाइक रैट्स, लाइक पिग्स। तो अब जब इतने सुअर पैदा हो गए हैं तो इन सुअरों को इनके घर छोड़ के आने की ज़रूरत है। तो मतलब आप समझिए कि ये काम दिन रात 24 घंटे चलेगा और सबसे पहले इनकी सब्सिडी काटनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये जो पॉपुलेशन और सब्सिडी का जो रिलेशन है, अगर हम सब्सिडी नहीं देते तो पॉपुलेशन बढ़ाने का जो इंसेंटिव है वो खत्म हो जाता है, पहला। दूसरा, अगर हम इलीगल्स को पैसे नहीं देते तो सबसे पहले उनको ये समझ आ जाता है जो भी फायदा इंडिया में मिल रहा था वो सब नहीं मिलेगा। और बहुत हार्ड पोजीशन है, बहुत डिफिकल्ट होगा पॉलिटिकली, बट सिलीगुड़ी के ऊपर बहुत पुश होगा कि सिलीगुड़ी को यूनियन टेरिटरी या फिर सिलीगुड़ी की मिलिटराइजेशन उसको बढ़ा दी जाए। सिलीगुड़ी में मैक्सिमम एरिया कैंटोनमेंट एरिया बना दे ताकि जो मिलिट्री का जो गवर्नेंस है वो चले। इसके साथ आप बांग्लादेश में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अननोन है उनकी हंटिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो हंटिंग है, इसके अलावा 3 पर्टिकुलर स्टेट्स, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे आप बॉर्डर इलाकों पे बिल्कुल क्लोज नज़र रखिए, क्योंकि फेनी और सिलीगुड़ी पे हमारी नज़र है। ये है फेनी और ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और उसके जस्ट नीचे है रंगपुर। तो रंगपुर में ये लाल मुनीर हाट वगैरह बना रहे थे और यहाँ पे फेनी रिवर के पास में चाइना को बुला रहे थे, तो इसलिए बांग्लादेश की अब क्लोज नज़र रहेगी। बट रिगार्डिंग बांग्लादेश के साथ हमारा रवैया क्या रहेगा, तो मैं आज आपको जो बता रहा हूँ वही रहेगा। आप देखिएगा, बांग्लादेश को हम बोलेंगे यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे यार हैं, हम आपके साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, हम आपको प्यार करना चाहते हैं, आप मेरे गोद में आ जाओ, मैं आपको चुम्मा कर दूंगा और खींच के झापड़ मारेंगे। और फिर बोलेंगे हमने थोड़ी ना, हम तो भारत सरकार ने थोड़ी ना कुछ किया, वो तो वेस्ट बंगाल की सरकार कर रही है, चलिए हम उनको समझाते हैं। तो हर बार भारत सरकार उनको प्यार से सहलाएगी, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। त्रिपुरा खींच के मारेगा, कभी असम खींच के मारेगा। और जब मैं बोल रहा था ना आपको कि क्यों पूरा भारत का तंत्र इनके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल द पीपल हु आर रीडिंग पॉलिटिक्स एंड PSIR, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। भारत का सिस्टम इतनी सिस्टमैटिकली डिज़ाइंड है कि बहुत एजाइल नहीं है। बट अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी शुरू की तो भगवंत मान हो, ठीक है, अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, DMK स्टालिन हो जो कि अमेरिका में डोनाल्ड लू से मिलने गए थे, तो ऐसे जितने लीडर्स हैं उनको कोई ना कोई बहाना बना के घसीट के तिहाड़ ले जाया जाएगा। और अगर इससे भी आगे चले जाते हैं तो उनको ठोक दिया जाएगा। बट भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये वेस्ट बंगाल के लोगों की जीत है, उनके लिए फ्रीडम है, उनके लिए पहली बार एक फ्री स्पीच के माहौल में वो रहेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली
भारत के तंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत है। अजीत डोवल साहब के लिए बहुत बड़ी जीत है। भारत की सारी इंटेल एजेंसीज के लिए, RNAW इंटेलिजेंस ब्यूरो, MI के लिए बहुत बड़ी जीत है। स्पेस मिलेगा काम करने का, और जब मौका आप समझ लीजिए, ईंधन सब कुछ है, बजा के मारा जाएगा इनको, बहुत बुरा मारा जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आई एम वेरी हैप्पी, आई होप यू आर हैप्पी एज वेल। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।